महाराष्ट्र सरकार लगातार विकास की उपलब्धियां गिनाने में लगी है। विकास को लेकर सरकार ये दावा करती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार लगातार विकास कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद और स्वाभिमान संगठन के नेता नीलेश राणे जी। उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ इन 24 न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। साथ ही अब तो डबल खुशी, एक तरफ जन्मदिन, दूसरी तरफ राणे साहब जो है राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं निर्विरोध। उसको लेकर क्या देखते हैं, किस तरह से, जहां तक महाराष्ट्र की, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप लोगों का कहना था कि महाराष्ट्र की जनता राणे साहब को महाराष्ट्र में देखना चाहती है, लेकिन उनको राज्यसभा सांसद का जो है दिया गया स्थान, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो मुझे बताइए, ऐसा किसने कहा है कि आदमी दिल्ली जाके महाराष्ट्र का काम नहीं कर सकता? अगर रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र से हुआ है तो फिर आदमी दिल्ली जाए या कहीं पे भी जाए, कोई भी पोस्ट पे जाए, वो काम तो महाराष्ट्र का ही होगा। और साहब का इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, इतने साल का जो उनको नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज है, तो वो कहीं पे भी रहेंगे तो उसका फ़ायदा महाराष्ट्र को ही होगा। तो राज्यसभा में रहे, महाराष्ट्र में रहे, इसमें मुझे ज़्यादा फ़र्क तो नज़र नहीं आता। वो अभी लोगों का अलग अलग देखने का नज़रिया हो सकता है, पर हमारा तो साहब कहीं पे भी रहेंगे तो भी साहब तो साहब ही रहेंगे। वो कहीं पे भी उनकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हो सकती, वो बढ़ने ही वाली है। तो ये सब तैयार की हुई बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा उसमें विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। साहब कहीं पे भी रहेंगे तो महाराष्ट्र का भलाई करेंगे और भलाई होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री की डिमांड थी, पहले ये कहा जा रहा था कि राणे साहब को महाराष्ट्र के कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन लगातार शिवसेना विरोध कर रही थी। क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी से राज्यसभा सांसद का जो है चुनाव राणे साहब ने लड़ा, क्या शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया देखते हैं? क्या लगता है? शिवसेना एक तरफ ये कहती थी अगर राणे साहब महाराष्ट्र कैबिनेट में आएंगे तो जो है शिवसेना जो है सरकार से बाहर जाएगी। देखिए, शिवसेना एक चिंदी पार्टी है, वो उनको चिंदीगिरी में ही मज़ा आता है। एक आदमी सांसद बने या मंत्री बने, इसमें से शिवसेना को क्या दिक्कत हो सकती है? आप सोचिए, मतलब पॉलिटिकली आप अगर सोचेंगे, एक आदमी का इतना इम्पोर्टेंस है कि वो आदमी आने से आप खुद को बाहर करने को तैयार हो, मतलब इसमें आपकी भी वैल्यू दिखती है और वो आदमी की भी वैल्यू कितनी है वो समझती है लोगों को। और इसमें इतने सालों से जो शिवसेना ने जो राजनीति की, वही हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाने हैं जो शायद पब्लिक के समझ में भी नहीं आते होंगे, या पब्लिक को जानना भी नहीं है, पब्लिक को समझना भी नहीं है। आज आप सरकार में बैठे, शिवसेना सरकार में बैठी है, पिछले 4 साल में ऐसा कौन सा काम शिवसेना ने किया, ऐसे कौन से मुद्दे लोगों के शिवसेना ने उठाए जो आज वो बीजेपी पे जो आज ये कर रही है, मतलब आरोप जो भी कर रहे हैं रोज़, शिवसेना ने क्या किया? अभी मैं आप पे उंगली दिखा सकता हूँ, पर मैं खुद क्या करूँगा वो भी तो लोग मुझे पूछेंगे ना। खुद कुछ करना नहीं है, सिर्फ दूसरा गलत कितना है। अगर दूसरा गलत है तो हम सही नहीं हो सकते ना, ऐसा वो हमेशा भूल जाते हैं कि खुद कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ उनको दूसरों को गाली देना, नीचा दिखाना, ये छोटे स्तर की राजनीति करना, इससे ऊपर उठकर शिवसेना ने कुछ किया ही नहीं। यही करते आई है, कोई भी टॉपिक को ट्विस्ट करना, उसको इमोशनल करना, भावनिक करना, इससे ज़्यादा शिवसेना को कुछ आने ही नहीं वाला है। क्योंकि वहाँ के जो सब मंत्री है शिवसेना के, मुझे नहीं लगता है कोई भी उसमें से मंत्री बनने के पहले तो काबिल था। कुछ किया उन्होंने 4 साल में, ऐसा कुछ नहीं। उनके कोई भी मंत्री ले लीजिए। तो पहली बात तो शिवसेना क्या सोचती है हमारे बारे में, हम लोग उतनी गिनती नहीं करते शिवसेना की। वो हमारे सामने, जैसे मैंने पहले ही बोला था, वो चिंदी लोग हैं। तो ऐसे चिंदी लोगों के बारे में क्या बोलना। जिस तरह से मंत्रियों की बात आपने कही, तो शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम जी ने कहा है कि बीजेपी ये सपना ना देखे कि आने वाले समय में, आने वाले 2019 के चुनाव में शिवसेना युति के साथ सरकार लड़ेगी और शिवसेना अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और महाराष्ट्र में भगवा लहराएगी। पहले तो रामदास कदम का कौन सुनता है? उनको सही से बात भी करना नहीं आता, उनको हम लोग तोतला बोलते हैं। वो 2 सेंटेंस साथ में बोल भी नहीं सकते सही से। हो पर्यावरण मंत्री, मतलब जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उनको मिली है, उसमें आपने क्या किया 4 साल में? वो भी तो बोलो ना लोगों को। मीठी रिवर जैसा है वैसा ही है। मुंबई का जो आप बोलते हैं ना, जो फॉरेस्ट की ज़मीन की जो मुद्दा था, या महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई का नहीं, आज उसका
बाकी बहुत सारी चीज़ों में आज उनकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, उसमें कुछ पॉलिसी वाइज कुछ बड़ा डिसीजन लेते हुए मैंने तो रामदास कदम को कभी सुना नहीं, देखा नहीं। और उनकी वैसे भी क्या गिनती है, कोई सरकार में उनको कोई पूछता ही नहीं है, वो सिर्फ उनको किसी को गाली देने के लिए ही रखा है। जैसे हम लोग जब भी शिवसेना से बाहर निकले थे, उद्धव ठाकरे ने उनको पगार पे रखा था कि राणे को सबसे ज़्यादा गाली कौन देगा, उसको पगार ज़्यादा। तो उसमें से एक वो पगारी नेता रामदास कदम है। तो वो वही करेंगे, वो दूसरों को बुरा ही बोलेंगे, अच्छा तो खुद कुछ किया नहीं। महाराष्ट्र में सबसे अहम मुद्दा इस समय किसानों का मुद्दा है। किसान बड़ी संख्या में अभी मोर्चा भी लाए थे। स्वाभिमान संगठन की किस तरह से किसानों के प्रति समर्थन है और किस तरह से देखते हैं किसान के जो मांगे हैं, क्या स्वाभिमान संगठन किसानों के इस मांग को समर्थन करता है? देखिए, किसानों का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है महाराष्ट्र में। अभी जो परसों जो आंदोलन भी किया था, उसमें सरकार ने काफ़ी सारी मांगे उनकी मानी है, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। हम तो यही मानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे पहले किसान का भला होना चाहिए, उनको जो उन्होंने मांगा वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आज ये सारी हम जो आज खाते जो घूमते वो सारी चीज़ें उन्हीं के खेतों से आती है। तो इसके लिए किसानों का जो कहना है वो सरकार ने सुना, ऐसा नहीं कि नहीं सुना। किसानों के आंदोलन राष्ट्रवादी और कांग्रेस के सरकारों में भी हुए थे, हमने तभी भी देखा था इन्होंने कैसे उनके साथ बर्ताव किया था। पर आज वो लोग टारगेट करने का काम वो लोग कर रहे हैं, वो ठीक है। पर आज ये सरकार में उनसे बातचीत करने का काम हुआ, उनसे चर्चा करने का काम हुआ, उसमें से कुछ हल निकालने का काम हुआ। मेरे हिसाब से 80-90% उनकी मांगे मान ली गई है। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो अभी सरकार करेगी। नीलेश जी, अगर बात की जाए तो 3 साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है महाराष्ट्र में कितना विकास हुआ है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो आप विकास की बात करोगे तो वो कोई खिलौना नहीं है जो आपको दुकान में दिखेगा, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाज़ार में आपको पैसा आप दोगे तो वो देखने मिलेगी। वो आपको देखने नहीं मिलेगी, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा या आज जो सरकार मुद्दा है वो विकास का ही है। नहीं ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, विकास ऐसी चीज़ है जो आपको जो डेली लाइफ में जो आपको जो बदलाव होता है उसका आप कैलकुलेशन विकास से लगा सकते हो। आज पूरे दुनिया में जो मार्केट चल रही है, आज बहुत यूरोजोन हो, डॉलर रेट हो, या बहुत सारी चीज़ें उसमें लागू होती है, हमारे भी देश में वो सारी चीज़ें लागू होती है। नोटबंदी का जो अपन बोलते हैं ना जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी पैमाने में नेगेटिव में देखा गया है, वो तो मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं। पर वो उसको कवर कैसा करे, उसको आगे जाके उसका फ़ायदा कैसा करे, वो अभी सारा सरकार इकट्ठा मिलाकर सारे इकट्ठा आकर ही उसका निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि विकास ऐसी चीज़ है जिसके लिए पैसा लगता है, और पैसा ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से लगाए या बाहर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, वो सारी चीज़ें विकास को आगे लेके जाती है। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे महाराष्ट्र में, अभी जैसे मैग्नेटिक महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन की, मेरे हिसाब से 1.5 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए। वो सारा पैसा हमारे महाराष्ट्र में आना चाहिए। वो मेट्रो हो या कोई भी बड़ी स्कीम जो सरकार ने सोची है वो आनी चाहिए। वो जैसे आएगी, अभी जैसे 5 साल ही इनको मिले और आप 3 साल में हिसाब पूछ रहे हो 15 साल का हिसाब तो कोई पूछ नहीं रहा है, पर आप 3 साल का हिसाब, 4 साल का हिसाब पूछ रहे हो। कोई भी चीज़ गवर्नमेंट में मशीनरी जब भी काम करती है, उसको A से Z तक जाने के लिए जो टाइम लिमिट लगता है वो तो लगता है बॉस। वो आप बोलोगे आज का आज मुझे विकास दिखे, विकास आज का आज नहीं दिख सकता, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहता है। वो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड की साइकिल जब भी ख़त्म होगी आपको विकास दिखेगा। बिल्कुल विकास दिखेगा। सवाल ये है कि जिस तरह से एनडीए में आपकी पार्टी ने समर्थन किया है, गठबंधन में है, क्या आने वाले 2019 के चुनाव में स्वाभिमान संगठन अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में रहेगी? नहीं, वो तो आगे वाली देखने की बात है, उसका कोई डिसीजन आज तो होता नहीं है ऐसी चीज़ों का, जब वक्त आएगा तभी देखेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे स्वाभिमान संगठन के चुनावी दौरान? देखिए, मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो हमारी कमेटी बनाएगी, हम उसमें एक हिस्सा होंगे।
आज मैं आपको 10 पॉइंट दूंगा उससे कोई मतलब नहीं है। मैनिफेस्टो में लगभग 50 पॉइंट होंगे, 100 पॉइंट होंगे, वो सारे मुद्दे, सारे घटक, मतलब जैसे किसान हो, महिला वर्ग हो, विद्यार्थी हो, सारी चीज़ें उसमें वो मैनिफेस्टो में आनी चाहिए। वो मैनिफेस्टो साथ में मिलकर हमारे सारे कमेटी मेंबर्स बनाते हैं, मैं खुद उसमें से कमेटी मेंबर हूँ। वो जब भी मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ स्वाभिमान संगठन के मैनिफेस्टो में होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राणे साहब चाहे दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में हो, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी राणे परिवार। चाहे नीलेश राणे की बात करें, नीतीश राणे की बात करें या खुद राणे साहब की बात करें, तो लगातार राणे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम रोल निभाता दिखाई देता है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।